जब हम बात करते हैं प्री टॉक की, सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात है इसमें आपको जो उन्हें बतानी है कि एक्चुअल में हिप्नोसिस क्या होता है। क्योंकि सभी को लगता है हिप्नो वर्ड जो है ग्रीक से है, जिसका मतलब होता है स्लीप। इसलिए सारी दुनिया सोचती है कि ये स्लीप स्टेट है, राइट। तो हमें क्या करना है, उन्हें सबसे पहले बताना है कि हिप्नोथेरेपी या पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं हिप्नोथेरेपी की या हिप्नोसिस की, तो हिप्नोसिस जो है एक नॉर्मल स्टेट है ना। यूजुअली अगर हम इस पे आते हैं हिप्नोसिस पे, तो हिप्नोसिस जो स्टेट है, जो हिप्नोटिक स्टेट है, वो एक नॉर्मल स्टेट है। हम एक्चुअली हर कोई एटलीस्ट में 2 बार तो हम उस स्टेज के थ्रू जाते ही हैं। ये वो स्टेट है जब हम सोने जाने वाले होते हैं, और दूसरा कब होता है, जब हम उठने वाले होते हैं। ये 2 बार होता है। उस मोमेंट पे क्या होता है, उस मोमेंट पे आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जब हम माइंड को डिवाइड करते हैं, हम माइंड को किस में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है, सबसे सिंपल लेके चलेंगे, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। तो जो कॉन्शियस माइंड है हमारा, वो क्या करता है, वो सैनिक की तरह खड़ा रहता है। उसका काम है जज करो, एनालिसिस करो। ठीक है, एक पार्ट है हमारा सबकॉन्शियस, जो कि ग्रेटर पार्ट ऑफ आवर माइंड है, जहां से हमारी सोल की सारी इंफॉर्मेशन जहां छुपी हुई है। तो यूजुअली क्या होता है कि जब हम हिप्नोसिस की बात करते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है एकदम ठंडा बड़ा होता है, उस टाइम रेस्ट कर रहा होता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सीधे हमारे सबकॉन्शियस में आराम से पहुंच जाती है। उस स्टेट को हिप्नोसिस बोलते हैं। जैसे जब बच्चे रात को सोने जाते हैं, दादा दादी तभी कहानी सुनाते थे ना। क्यों? क्योंकि वो बेस्ट टाइम था। उनको जो भी वो पॉजिटिव सजेशंस देंगे, वो सारे सजेशंस वो आराम से रिसीव कर सकते हैं। बहुत स्मार्ट थे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे पूर्वज। सेम तरीके से जब हम उठते थे तब भी हमें बहुत अच्छे से उठाया जाता था। मुझे याद है मेरी जो दादी थी, सबसे अच्छी बात है अर्ली मॉर्निंग में, वैसे तो हमेशा से ही देवी स्वरूप थी, वो हमेशा से ही बहुत ही अच्छी बातें करती थी, बट मॉर्निंग और इवनिंग में जो बेस्ट मैसेजेस उन्हें सटल तरीके से पहुंचाने होते थे, वो उस मोमेंट पे बोलती थी, है ना। तो क्या होता है कि उस मोमेंट पे कॉन्शियस माइंड लड़ने के मूड में नहीं होता, और वो सोचता है ठीक है आने दे, मैं बहुत थक गया हूँ, आने दो जो ये मैसेज आ रहा है। तो जो भी मैसेज होता है वो हमारे डीपर पार्ट ऑफ माइंड में पहुंच जाता है, और जब वो एक बार वहां पहुंच जाता है तो हमारे अंदर सिंक इन हो जाता है। ठीक है, तो हिप्नोसिस का एक नेचुरल स्टेट है। यूजुअली तब भी होता है जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, है ना, और आपका फेवरेट सॉन्ग चल रहा है, लेकिन उसी मोमेंट पे किसी का फोन आ गया, बात करते करते वो सॉन्ग खत्म भी हो गया, फिर आप सोचते अरे मैंने तो सुना ही नहीं, इसे दोबारा चला दो। होता है ना कई बार, है ना। या फिर आपके बच्चे आपसे बात कर रहे हैं, या आपके फ्रेंड आपसे बात कर रहे हैं, फिर आप एक बार दोबारा बोलो जरा। तो जहाँ आपकी जो कॉन्शियस माइंड जो है वो कहीं और पे बिजी है, लेकिन आप कहीं पे प्रेजेंट हो, वो स्टेट हिप्नोटिक स्टेट होती है। ठीक है, और ये बहुत ही नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है। तो जब भी आपका क्लाइंट आएगा, आप उसको सबसे पहले ये बात बताएंगे कि हिप्नोसिस ऐसी अननेचुरल स्टेट नहीं है कि मैं आपके ऊपर कंट्रोल ले लूं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि मैं बोलूं ऊपर से कूद जा तो कूद जा। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि ये एक नेचुरल स्टेट है। मैम जैसे आपने बोला कि हिप्नोसिस ऐसा नहीं है कि हम निंद्रावस्था नहीं, निंद्रा तो तंद्रावस्था। लेकिन मैम अभी रिसेंटली मेरे साथ यही हुआ